बिल्कुल तैयार है। दोनों सलामी बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए आ चुके हैं। 85 बने हैं, 86 बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। और पहली गेंद से हल्के से गेंद को स्टार्टअप देने का प्रयास, लेकिन इसी भी दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा कर लिया। कहते हैं पहला प्यार और पहला रन कोई भी खिलाड़ी हो, कोई भी प्रेमी ताउम्र नहीं भूलता। हम बेशक झुठलाते हैं कि हमने मोहब्बत नहीं की, चाहे मोहब्बत आपके अपने परिवार से की हो, चाहे फूलों से की हो, चाहे किसी से, चाहे भाई से, लेकिन वो मोहब्बत एक प्यार के नाम पर होती है। उसी तरीके से पहले रन की जो ख्वाहिशें होती, ख्वाब होता है, वो अपने आप में जुनून होता है। इसी के साथ पहला रन पूरा हो चला है। दिल्ली डायनामोस के लिए एक बेहतर पल। और शानदार तरीके से इस टूर्नामेंट का जो फाइनल, हाँ तो 5 रन बन चुके हैं इस समय दिल्ली डायनामोस के। तो हम चर्चा कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, जिनके लिए हम सभी तैयार थे। हमारे दिनेश सैन साहब मौजूद थे और वो भी लगातार चर्चा कर रहे थे कि हमारे आज मेहमान आएंगे, लेकिन यहाँ पर स्वागत करते हुए पहला विकेट का जश्न मनाने के साथ मेहमान का भी स्वागत किया गया। लेकिन मैं मेहमानों की इस कड़ी में यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा श्री ईश्वर चैन जी मास्टर साहब को कि वो बिग बॉस हरीश भाटिया साहब को बुके देकर सम्मानित करें। और इस मुकाबले के विषय में कुछ उनसे भी सुनेंगे, कुछ हम भी सुनाएंगे। लेकिन पहले हम चाहेंगे मास्टर साहब बुके देकर हरीश भाटिया साहब का सम्मान करें। अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा हम सभी के क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, लोकलाइज और बलवीर चंद जी को अब मैं बुलाना चाहूँगा गुंजन और सुनील जी को कि बुके देकर उन्हें सम्मानित करें। और ये बेहतरीन लम्हा हमारे कैमरामैन कवरेज करते, ये यादगार पल हमेशा आपके जहन में घूमता रहेगा कि क्रिकेट के भगवान भी आपके इस मुकाबले को देखने के लिए आए हुए हैं। तो चलते हैं एक बार फिर से मुकाबले की ओर। एक बेहद रोचक मुकाबला इस समय इस मैदान पर खेला जा रहा है। क्रिकेट के महाकुंभ का आज अंतिम दिन है, फाइनल डे है, जो जंग लड़ी जा रही चमचमाती हुई ट्रॉफी की, जो कि बिल्कुल आपके ठीक सामने आप देख रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर से हल्के से गेंद को कट किया, पॉइंट के क्षेत्र में रन लेना चाहते थे, लेकिन साथी बल्लेबाज ने मना किया कि जरूरत नहीं है। तो जिस अंदाज में यहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बनाए हैं, धीरे धीरे ही सही, स्कोर 5-1 विकेट का नुकसान पर। ओहो, क्या खूबसूरत तरीके से कवर ड्राइव, लेकिन 30 यार्ड के अंदर ही गेंद को फील्ड किया गया। मौजूद थे वहां पर सैयद शाह आजीज, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और वापस गेंद को उछाल दिया पॉलिश करते हुए। फाइनल मुकाबला दो महत्वपूर्ण टीमों के बीच में, दो ऐसी टीम जो कि हमेशा से अपने परफॉर्मेंस की बदौलत 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक की बल्लेबाजी और गेंदबाजी रही, हर फन मौलाओं से भरी ये टीम हर पल एक नई कहानी लिखने को रहते हैं तैयार। फिर से पटकी हुई गेंद, इस बार पर सिली पॉइंट के क्षेत्र में खेला, मिस फील्ड हुई, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने देखा कि मौका पूरा है और क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए और 1 रन यहाँ पर मुकम्मल किया जाए। बड़ी आसानी के साथ एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का खेल दिखाकर 1 रन यहाँ पर अर्जित किया। पहले ओवर की समाप्ति हो चली है। पहले ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर दिल्ली डायनामोस टीम का स्कोर 6 रन। रवि, राजवीर जी, अकरम जी, मेहताब जी, जो भी अगर यहाँ पर मौजूद है प्लीज आप आइए
हमारे मेहमान भी आए हुए हैं, तो आप भी मिलिए, क्योंकि अगर मेहताब की बात करें, रवि की बात करें, चाहे राजवीर की बात करें, तो उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है, मेहताब एक ऐसा चेहरा है, किसी नाम का मोहताज नहीं, किसी चर्चित तो अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि आपको पता है गहमा गहमी चल रही है, जंग चल रही है, एक मूक जंग चल रही है, एक ऐसी लड़ाई लड़ी जा रही है कि अभी भी दोनों टीमों के बीच में कौन बनेगा विजेता। मैंने आपसे सवाल किया था कि कौन बनेगा विजेता। आपको 5 ओवर के अंदर हमारे सवालों का देना है जवाब, और आपको दिए जाएंगे आकर्षक के इनाम। और ये मुकाबला आप देख सकते हैं, अपना एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन उठाइए, अगर आप यहाँ पर मौजूद है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने ऑफिस में हो, इसे भी आज छुट्टी का दिन है, लेकिन इसी बीच एक बार फिर से लेफ्ट आर्म राउंड अंपायर का इशारा आता हुआ व्हाइट बॉल का। और अंपायर कुलदीप का जो तजुर्बा रहा है और स्क्वायर लेग अंपायरों का जो तजुर्बा, दोनों अंपायरों का तजुर्बा देखने को मिला है, वाकई ये बताता है कि मान्यता प्राप्त जो पैनल होता है वो अपनी सेवाएं देने के लिए कितने तत्पर होते हैं। बिल्कुल साफ सुथरी अंपायरिंग अभी तक देखने को मिली है, 7-1 विकेट का नुकसान पर। ओहो, और इस बार कहीं पर निगाहें तो कहीं पर निशाना, गेंद नीचे रही, बल्ला ऊपर रहा, भाग्यशाली रहे जिस अंदाज में काटना चाहते थे गेंद को, स्लो डिलीवरी थी, बिल्कुल नचाने का प्रयास किया था, यहाँ पर ऑफ स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं, और इस बार बिल्कुल गेंद को सीधा रखा था और बल्लेबाज चकमा खा गए। और जब आप चकमे से बीट कराते हैं बल्लेबाज को, तो कहीं ना कहीं वो पसो पस में होता है, छोटा सा बॉलिंग रनअप। और ये जो गेंदबाज है, मैं इनकी अगर चाहे इस बार क्या खूबसूरती से गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में खेला, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। तो मैं इस गेंदबाज की अगर बात करूं गट्टू रुद्विक की, तो एक ऐसे गेंदबाज हो कि लगातार टॉप ऑर्डर को लेकर हिलाने की क्षमता रखते हैं, और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के तेज बल्लेबाज को भी आउट किया है। इनके प्रैक्टिस मैच हमने देखे, इनके पापा भी यहाँ पर मौजूद है, और उनकी कुछ वीडियोज, कुछ क्लिप हमारे पास आई हुई है। तो जब ऐसे गेंदबाज के सामने आप इतनी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, जिसका मतलब है कि आज आप अपने आत्मविश्वास के साथ, अपने तजुर्बे के साथ, आपका जो इतना लंबा सफर रहा क्रिकेट का, उस तजुर्बे का आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। क्या संतुलित गेंदबाजी की है इस समय। रोबिन मेनन साहब लगातार फील्ड का मुआयना करने का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अंतिम समय तक हमारे साथ बने रहते, पूरे टूर्नामेंट हमेशा मुस्कुराते रहते, विचलित नहीं होते, और सभी के साथ उनका जो एक लगाव है, जो प्यार, उन्हें पता है कि बच्चे बड़े होकर देश के लिए एक दिन देश का नेतृत्व करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ रोबिन मेनन जी का। 11-1 विकेट का नुकसान पर। ओहो, और इस बार भी अपनी उंगलियों से नचाया, स्लिप रखी है, लेकिन अब देखिए कि यहाँ पर बल्लेबाज को परेशान किया। राजेश कन्नूर जैसे बल्लेबाज लगातार बगल झांकते हुए नजर आ रहे। क्या कमाल की गेंदबाजी की इस गेंदबाज ने। तो 11-1 विकेट का नुकसान पर 1.4 ओवर की गेंदबाजी में। तो दोनों टीमें बिल्कुल बराबरी पर हैं, चाहे इनके पहले ओवर की बात करें और चाहे दूसरे ओवर की बात करें। इस बार फ्लाइटेड रखा, लेकिन अपना बायां पैर आगे निकाला, सामने की तरफ गेंद को धकेला। वहां पर मौजूद थे सैयद शाह आजीज, जो कि भारतीय टीम के कप्तान भी हैं और एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर जाने जाते हैं। कल हमारी इनकी काफ़ी बातचीत हुई, काफ़ी खुश मिजाज हैं, और मेहताब जी के साथ इनका तो एक अलग ही रिश्ता, एक अलग ही लगाव देखने को कल मिला था। लेकिन इसी बीच इस ओवर में ओहो, हल्के से गेंद को फिर से उसी दिशा में धकेला, लेकिन इस बार कामयाब हुए रनों के लिए। आखिरकार यहाँ पर 1 रन अर्जित के लिए दोनों बल्लेबाजों ने एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, एक अच्छी क्लास, एक अच्छी क्रिकेट इसी को कहते हैं कि जब आप शुरुआत देते हैं और आपको झटका लगता है, शुरुआती झटके से उभरने की जो सबसे बड़ी कला होती है वो सिंगल और डबल होती है। सिंगल डबल लेते रहते, स्ट्राइक लगातार आप रोटेट करते रहते, स्कोर बोर्ड को चलायमान रखते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं दूसरी टीम के गेंदबाज पर एक दबाव, एक मनोवैज्ञानिक दबाव अपने आप रिलीज होता है कि अब यहाँ पर हमें एक जोड़ी तोड़नी है। लेकिन यहाँ पर बात करें यश नेगी की, जो कि इस समय मेरे हिसाब से अपने साथी बल्लेबाज के साथ कुछ बातचीत किए हैं, और अब इस मुकाबले की बात की जाए तो 60 गेंदों में 74 रन बनाने हैं। ये फाइनल विजेता बनने की जो होड़ है, कौन उठाएगा ये ट्रॉफी, क्योंकि रातों की किसके सर चढ़ेगा, किसके जीत होगी, कौन होगा
आखिर का इस ताश का असली हकदार और कौन होगा इस ताश का मोहताज, ये देखने वाली बात होगी। तो एक बड़ी अनाउंसमेंट हम आप लोगों के सामने जरूर बताना चाहेंगे कि हमारे मेहमान आपके इस खेल को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। तो पर छक्के पर आपको मिलेंगे 500 रुपए। देने के लिए हमारे बीच मौजूद हमारे खास मेहमान फाइनल के बिग बॉस हरीश भाटिया की तरफ से आपको दिए जाएंगे पर सक्सेस पर 500 रुपीज, 500 रुपए की नगद धर्रा दी जाएगी। तो मैं तो चाहता हूं कि आप तालियां बजाएं, क्योंकि तालियां रही हैं आपकी बहुत कमजोर, और जो दर्शक बैठे हैं वो तो काफी मंत्रमुग्ध हैं, जो बल्लेबाज भी वो भी खुश हैं कि आज कुछ बड़े कारनामे करेंगे। और कहते हैं जब आप कारनामे करते हैं तो उसकी जो एक कहानी होती है वो कहीं ना कहीं आप अपने इर्द गिर्द लेकर चलते हैं कि आज हम इस मुकाबले को अपने ही कंधों पर लेकर चलेंगे। और जब ये चीज़ें आपके साथ होती हैं, लेकिन इसी बीच मेहमानों की कड़ी में हम सभी के अजीज, हम सभी के चहेते संदीप गुप्ता देहरादून जी पधार चुके। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपनी पूरी कमेंट्री टीम की तरफ से कि आपने अपना समय निकालकर इन बच्चों को स्नेह प्यार आशीर्वाद देने के लिए इस मैदान पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साक्षी के तौर पर, गवाह के तौर पर आप भी आए। और इसी बीच एक बार फिर से हल्के से गेंद को शॉर्ट कवर के क्षेत्र में धकेला, लेकिन क्या करीबी मामला हो सकता है, क्या कमाल का यहाँ पर सटीक थ्रो रहा, जानने का करेंगे हम प्रयास। लेकिन दोनों अंपायर अभी भी बिल्कुल इस पर विचार कर रहे हैं। जिस अंदाज में शॉर्ट कवर पर गेंद को फील्ड किया, लेकिन क्या बल्लेबाज के पैर या बैट हवा में रहे, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अंतिम समय पर अंपायर ने अपने फैसले बताए कि बल्लेबाज सुरक्षित अपनी क्रीज पर पहुंच चुके हैं। हम सभी के बीच यहाँ पर जो हमारे आज के खास मेहमान बढ़ते चले जा रहे हैं, ये आपका सौभाग्य है और हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे मेहमान हम सभी के बीच अपने तय समय पर प्रवेश पहुंच चुके हैं। तो संदीप गुप्ता जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा शिवानंद गुंजाल जी को, वो आए और बुके देकर सम्मानित करें। और पर 6 पर 500 रुपीज दिए जाएंगे। शिवानंद गुंजाल जी संदीप गुप्ता जी को बुके देकर सम्मानित कर रहे हैं कि आप मेहमानों की ही वजह से इस मुकाबले की कहानी में जो 4 चांद लगे हैं, वाकई आपने जो समय निकाला इन बच्चों के लिए, मैं हमेशा इस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर कमेटी के मेंबर के तौर पर दिनेश शैन कह रहे हैं कि हमेशा ताउम्र आभारी रहेंगे। अब हमारे 2 मेहमान और आए हुए हैं, मैं उनका नाम तो नहीं जानता, लेकिन मैं आदर्श सैन जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। आप बुके देकर आप उन्हें सम्मानित करें और इस मुकाबले की ओर उनका भी ध्यान आकर्षित कराएं, क्योंकि हम सभी के चहेते जिन्हें लगातार हमने आपने टीवी में देखा, हम सभी के बीच में सचिन तेंदुलकर लुक लाइक बलवीर चंद्र जी मौजूद हैं, बिग बॉस हरीश भाटिया साहब मौजूद हैं, संदीप गुप्ता जी मौजूद हैं। इन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपको बता दूं कि एक बड़ा केक का ऑर्डर यहाँ पर दिनेश शैन जी ने आज दे दिया है, क्योंकि उन्हें पता कि सचिन तेंदुलकर जी आएंगे तो बच्चों को प्यार देंगे, तो क्यों ना उनका बर्थडे हम यहाँ पर सेलिब्रेट करें। आज इनका बर्थडे, इनका जन्मदिन है, लेकिन इसी बीच हल्के से गेंद को फिर से खेला उसी दिशा में, लेकिन सटीक थ्रो रहा, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित अपनी क्रीज पर पहुंच चुके थे। क्या कमाल का थ्रो रहा। देखिए जिस पोजीशन पर वहां पर खड़े हैं और यहां से रन अगर आप चुरा रहे तो इसका मतलब कि आपकी जो हिम्मत है, कहते हैं हिम्मते मर्दा मददे खुदा, मददे खुदा, जिसके पास हिम्मत है उसकी मदद ऊपर वाला करता है। और कहते हैं जहां चाह वहां राह, आपने चाह लिया कि इस राह को हमें निकलना है तो आप निकल सकते हैं। वही करे, एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का खेल दिखाया दोनों बल्लेबाजों ने। और ये फाइनल मुकाबला दिल्ली डायनामोस बनाम मुंबई चैंप्स के बीच में 2 विजेता टीमों के बीच में खेला जा रहा है। मामचंद का एक खूबसूरत ओपन ग्राउंड इस कहानी का गवाह है।
और अंतिम समय तक ऐतिहासिक पल को अपनी ही नज़रों में कैद करने के लिए इस पल को खोना नहीं चाहेंगे। हमारे मेहमान, हमारे ऑडियंस और हमारे सभी खेल प्रेमी, इन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि शानदार समय में शानदार आगाज हुए और शानदार उपस्थिति रही, गर्मजोशी के साथ मेहमानों का स्वागत किया गया। मैं दिव्यांग प्रीमियर लीग के समस्त कमेटीगण को, उनके सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने मेहमानों के लिए, अपने बच्चों के लिए जो व्यवस्था है कि इसी बीच इस ओवर में ओहो इस बार फिर से गेंद नीचे रही, बल्ला ऊपर रहा, बैकआउट पॉइंट के क्षेत्र में खेलने का इरादा था। तो हम सभी के बीच में मेहमानों की जो कड़ी है लगातार जुड़ती चली जा रही है। राजीव जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्स कैबिनेट मंत्री आपके इस मुकाबले को देखने के लिए वो पहुंच चुके हैं। ये पूरी कमेटी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर का बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि आपने अपना कीमती और बहुमूल्य समय निकाल करके इस मुकाबले में शिरकत की और आखिरकार आपने अपना पद ग्रहण किया। आप इस मुकाबले का आनंद उठाएं और आनंद के लिए आप दूसरों को भी प्रेरित करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी मेहमानों का, क्योंकि ये फाइनल मुकाबला है और इसमें 22 बना चुकी, एक विकेट का नुकसान पर 3.3 ओवर की गेंदबाजी में दिल्ली डायनामोस बनाम मुंबई चैंप्स के बीच में फाइनल मुकाबला मामचंद के इस खूबसूरत मैदान पर खेला जा रहा है। अब देखिए मैदान को चौतरफा यहाँ पर दर्शक मौजूद है, जो जहां जिस हाल में बैठ के इस मुकाबले को देख रहा है और सुन रहा है। लेकिन इसी बीच एक बड़े प्रहार की कोशिश, स्ट्रेट लॉन्ग ऑन पर मिसफील्ड हुई, लेकिन दूसरे का मन बना नहीं पाए। बड़े शॉट की लगातार यहाँ पर तलाश कर रहे टीम के कप्तान, 15 नंबर की जर्सी पहने यश नेगी। राजेश कन्नूर का बल्ला अभी हल्ला नहीं मचा पाया, क्योंकि शांति खेल खेला जा रहा है, यानी कि बड़े मंच में बड़े सरपंच का चुनाव भी हो रहा है। और क्रिकेट के इस खेल में कहीं ना कहीं जो कहानी में हम और आप शामिल होते हैं, क्योंकि हम और आप शामिल इसलिए होते हैं कि हमें भी इस ऐतिहासिक पल का रहता है इंतजार, इस मुकाबले का हम सभी बनते हैं गवाह। लेकिन इसी भी देखा जाए कि अंपायर्स कॉल हो चुकी है। 4 ओवर का खेल यहाँ पर पूरा हो चला है। 4 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट का नुकसान पर 26 रन बना चुकी है। 48 गेंदों में 60 रन की आवश्यकता है इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। तो मैंने आपसे साथ सवाल किया था कि आज यहां पर विकेटों के हैट्रिक कौन लेगा, और आपके साथ दूसरा सवाल यह था कि आज सबसे ज्यादा छक्के कौन सा बल्लेबाज लगाएगा। तीसरा सवाल यह था कि कौन बनेगा विजेता। हमने आपसे 4 सवाल किए थे, लेकिन अभी 2 सवाल के तो जवाब आ चुके हैं। विजेता कौन होगा ये फाइनल मुकाबले के बाद घोषित किया जाएगा। तो और पर छक्के पर 500 रुपए देने के लिए हमारे मेहमानों की श्रेणी में से मौजूद हैं बिग बॉस हरीश भाटिया साहब। आपको देंगे पर सिक्सेस 500 रुपीज। तो हमारे साथी कमेंटेटर कह रहे हैं कि यश नेगी आज एक बड़ा कारनामा करेंगे, क्योंकि ये बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। कहते हैं आप खेल खेलना। तो मैं मास्टर साहब श्री ईश्वर सैन जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप आइए, राजीव जैन जी को आप बुके देकर सम्मानित करें और उनको आप इस मुकाबले के लिए भी प्रेरित करें। प्लीज़ आप मास्टर साहब आइए और बुके देकर आप सम्मानित करें। और इसी बीच लगातार गेम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेलते हुए डीप डाउन के क्षेत्र में गेंद को फील्ड के अब मैं यहां पर आमंत्रित करना चाहूंगा
गुलशन बिरवानी जी का स्वागत बुके देकर करेंगे प्रवेश शैन जी। तो प्लीज आप मेहमानों का भी स्वागत करते रहे। यहाँ पर स्वागत करा एक शानदार कैच जो पकड़ने के एक आधार बने थे, एक सूत्रधार बने थे, वो कैन कंसल्टबाजी कर बैठे और शायद अजीज साहब अपने आप से नाखुश नजर आ रहे कि एक मौका बना था यहाँ पर, और कहते हैं मौके आपको मिलते नहीं, मौके बनाने पड़ते हैं। और उन्होंने जिस एफर्ट के साथ एक अच्छी मेहनत की, ऐसा नहीं कि उन्होंने कैच जानबूझकर छोड़ा, क्योंकि किसी भी टीम का खिलाड़ी अपनी टीम के लिए 100% योगदान देता। और बात करें फाइनल मुकाबले की, तो वो तो कहता है कि जान निकल जाएगी लेकिन हम गेंद को नहीं जाने देंगे। और इसी बीच एक बार फिर से इस ओवर में तैयार 12 नंबर की जर्सी पहने फ्लाइटेड के स्वागत भरा स्ट्रोक, शानदार छक्का लगता हुआ, और आखिरकार यहाँ पर यश के इस कारनामे से कहीं ना कहीं यहाँ पर हलचल सी मच गई। और बलिंदर जी कह रहे थे कि अगर पहला छक्का निकलेगा तो यश नेगी के बल्ले से निकलेगा, और आखिरकार उनकी ये बात सुन ली गई। ऐसा लगता है कि इनकी और उनकी बातचीत आपस में हुई होगी, क्योंकि यहाँ पर मौजूद है बिग बॉस हरीश भाटिया साहब। उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि पर छक्के पर हम 500 रुपए की नगद धरा देंगे, और आखिरकार ये छक्के के जीतने वाले पहले यहाँ पर बन चुके हैं यश नेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुकाबला, ये फाइनल मुकाबला जो खेला जा रहा है, दिल्ली डायनामोस बनाम मुंबई चैंप्स के बीच में पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 85 रन, और इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाने हैं दिल्ली डायनामोस को 86 रन। लेकिन क्या कमाल का शॉट था, फुल टॉस गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल किया था। ओहो, इसी बीच गेंद नीचे रही, बल्ला ऊपर रहा। कहते हैं मालिक कितना भी कोनो चौकन्ना हो, लेकिन तितली और फूल का मिलन हो ही जाता है, और वही हुआ इस बार। बल्लेबाज काफी चौकन्ने थे, लेकिन यहाँ पर गेंदबाज और विकेट कीपर के बीच में आंखों ही आंख इशारा हुआ कि हमें यहाँ पर डालना है, आप रहे तैयार। और आखिरकार यहाँ पर शिकार होकर वापस जाते हुए लॉस ऑफ 2 विकेट एंड 4.5 ओवर कंप्लीट। 4.5 ओवर की गेंदबाजी में 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं 33 रन, और इस मुकाबले को जीतने के लिए 43 गेंदों में 53 रन की आवश्यकता है। 53 रन चाहिए, लेकिन ये 53 रन कैसे बनेंगे? जिन्होंने हमारे सवाल का जवाब दिया होगा, जिनकी बात सही होगी, काफी खुश नजर आ रहे होंगे, और ये मुकाबला आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। आप घर बैठे इस मुकाबले का आनंद उठा सकते हैं। आपको एक आसान सा काम करना, अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर को उठाना है, यूट्यूब के सर्च बार पर जाना है, टाइप करना है tenniscricket.in। घर बैठे इस मुकाबले का आनंद लें, लेकिन आनंद का जो ये पल आप मैदान में आकर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेहमानों की जो भीड़ उमड़ पड़ी है, आए हैं आप लोगों के लिए। हम सभी के चहेते सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, हम सभी के बीच में मौजूद है। तो आइए आप भी हमारे साथ शामिल हों इस क्रिकेट के महाकुंभ में। कहते हैं आप गंगा नहाने का मतलब नहीं कि आप गंगा में नहाए तभी आपको पुण्य मिलेगा, वहां पर जाने पर भी आपको पुण्य मिलेगा। तो आइए इस मैदान में आप भी हमारे साथ साक्षी बने, ऐतिहासिक पल के आप भी बने गवाह, क्योंकि ये सुनहरे अवसर कभी कभार आपको मिलते हैं। क्योंकि कब पता DPL जो 4 का सीजन है कहाँ किस शहर में खेला जाएगा। सोनीपत के खूबसूरत शहर में, सोनीपत के शहर से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर स्थित है मामचंद क्रिकेट क्लब का खूबसूरत ग्राउंड। और आप देखिए कि जो आउटफील्ड है, हरी घास है, दूधिया रोशनी में नहाया हुआ क्रिकेट का यह मैदान नई नवेली दुल्हन की तरह पूर्णतः सज गया है। बाईं तरफ देखिए जो डगआउट बना हुआ है। मैं टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनका मैं नाम जानता हूँ, पदम सिंह चौहान जी का, रोबिन मेनन जी का, शिवानंद गुंजाल जी का, दिनेश जी का, बलिंदर जी का, जितने भी समस्त पदाधिकारी, इन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने भारत के सभी राज्यों को एक सूत्र में पिरोया है। कौन किस राज्य से, मैं आपको बता दूं कि जिस कमरे में मैं रह रहा हूं, 7 राज्य के
खिलाड़ी रह रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ा शॉट की चाहती, लेकिन आखिरकार गेंद ने हरकत दिखाई, क्लीन बॉल हुए। क्या कमाल की गेंदबाजी। दिल से देखा था, जिस नजर से देखा था, बल्लेबाज भी मंत्रमुग्ध हुए कि अपना विकेट हम दे ही दे तो अच्छा है, क्योंकि तजुर्बा इनका बोलता है, इनका हुनर बोलता है। और कहते हैं जब आपका हुनर बोलता है तो फिर बल्लेबाज का बल्ला खामोशी रहता है। जिस अंदाज में गेंद टर्न ली और मिडिल स्टंप ले उड़ी, जमे जमाए बल्लेबाज को जगह आप डगआउट का रास्ता दिखाते तो इसका मतलब है कि आपको जो हुनर है और वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। और आखिरकार इस बड़े मंच में चुनाव किसका है, कौन बनेगा विजेता? क्योंकि इस समय देखिए 5 ओवर का खेल पूरा हो चला है। छठे ओवर की पहली ही गेंद पर यहाँ पर एक बड़ी सफलता अर्जित की दीपक नॉन स्ट्राइक पर मेरे हिसाब से है। वसीम जो कि अपना 24वां मुकाबला खेल रहे हैं, अच्छी गेंद हल्के से फिर से गेंद को सिली मिड ऑफ के क्षेत्र में धकेला। वहां पर जो कि शायद शाह आजीज मौजूद ने गेंद को फील्ड किया। मैं आपको बता दूं कि DPL 3 में 3 ऐसे चेहरों को मौका दिया गया जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। उन वादियों से, कश्मीर के उन वादियों से आए आपके हरियाणा के खूबसूरत शहर सोनीपत के इस बड़े महोत्सव में शामिल होने के लिए। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से गए, क्या खूबसूरत तरीके से ऑफ ड्राइव की, बिल्कुल जमीन को छूती हुई गेंद, पहला रन पूरा किया। दूसरे के हिम्मत जुटाने का प्रयास नहीं कर पाए। ये होता है डर कि आप उस गेंदबाज के सामने दूसरे रन की कोशिश नहीं कर पाए, जिसने आते ही जमे जमाए बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाया। कासिम खान बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं, साथ में राजवीर सिंह से बात करते हुए हल्के से गेंद को फिर से स्लिम डाउन के क्षेत्र में खेला। तो चुहलबाजी करे रवि और मेहताब भी कि क्या यार इतना शानदार मुकाबला हमारी टीम खेल पाएगी या नहीं, आखिरकार ट्रॉफी उठाए कैसे? क्योंकि अब ट्रॉफी उठाने के लिए तो आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। कहते हैं संघर्ष की रात जितनी ही ज़्यादा अंधेरी होगी, सफलता का सूरज उतना ही चमकता मिलेगा। तो अब आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा। और इस बार गेंद नीचे रही, बल्ला ऊपर आ, बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में खेलना चाहते हैं, हिम्मत जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए इस मैदान पर जो भीड़ बढ़ रही है, बात कहे मुहावरे की तो यानी तिल का ताड़ बनाने की अगर बात कहे तो यहाँ पर सरसों का दाना रख पाना मुश्किल है, क्योंकि इतनी भीड़ हो चुकी है इस मैदान पे। ये मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरी बात को आप लोग ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। लेकिन ये कहते हैं कमेंट्री में कुछ चीज़ें आपको चलानी होती है, क्योंकि जो आपको सुन रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं, उनके मन में जिज्ञासा हो कि यार हमने इतना बड़ा मुकाबला क्यों छोड़ा, इतना शानदार उत्सव, कहते हैं क्रिकेट का मेला और क्रिकेट का महाकुंभ। यहाँ पर हम आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपको लगातार अपने साथ बांधे रहेंगे, क्योंकि हमारी पूरी टीम लगातार इस पर काम कर रही है। मैं चाहे अपने कैटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपने डॉक्टर्स का, ग्राउंड स्टाफ का, पिच क्यूरेटर का, अपने अंपायर्स का, अपनी पूरी ऑफिशियल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो कि बिना रुके बिना थके पूरी सेवा इस पूरे मुकाबले में दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अपने साउंड सिस्टम सिप्पी जी का, जिनके माध्यम से बॉल बाई बॉल कमेंट्री में मैं शंकर सैन आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। इसी बीच अगर बात करें 6 ओवर का खेल यहाँ पर पूरा हो चला है। 6 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट का नुकसान पर 36 बना चुकी है इस समय। एक बार फिर से चकमा देती हुई गेंद, लेकिन इस बार बल खाती गेंद, नजाकत भरी गेंद थी और जिसके चलते बल्लेबाज चकमा खा गए। 5-4 की पोजीशन ऑन साइड पर देखिए कि जिस ऑन साइड पर मात्र 3 फील्डर रखे हैं। ओहो, इसी बीच गेंद को फिर से स्लॉक किया है डीप फॉरवर्ड मिड विकेट के क्षेत्र में। पहला रन पूरा किया, लेकिन दूसरे का मन बनाने का प्लान यहाँ पर कैंसिल किया। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा काउ कॉर्नर का भी वो क्षेत्र कहलाता है जहां पर गेंद फील्ड की गई, लेकिन दोनों बल्लेबाजों को मिलने वाली रनों की संख्या रही मात्र एक स्लिप रखी गई है। बैकवर्ड पॉइंट और गली, शॉर्ट कवर, फॉरवर्ड पॉइंट 30 यार्ड के अंदर, वाइडिश लॉन्ग ऑफ बिल्कुल बाउंड्री के करीब रखा गया है।
और इसी बीच फिर से गेंद बल्ले के बाहरी किनारे को चूमते हुए फाइन थर्डमैन के छेद के पीछे पीछे जाने को तैयार फील्डर, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। गेंद ने कहा मुझे रोकना आपके बस की बात नहीं है, जाना है मुझे कहां, किसके पास जाना है, मुझे अपने साथी के पास जाना है, यानी कि बाउंड्री के करीब जाना है। क्योंकि जिस बेरहमी के साथ अगर पिटाई हो रही है मेरी, तो मुझे तो थोड़ा टाइम चाहिए ना। गेंद फील्डर से यही कह के निकल गई सीमा रेखा के पार। स्कोर पहुंचा 41, 3 विकेट के नुकसान पर। 6.3 ओवर का खेल, 33 गेंदे 45 रन। अब तो राम ही जान बचाए, एक बड़ी साझेदारी की यहाँ पर जरूरत है। अगर एक अच्छी बल्लेबाजी होगी, दूधिया रोशनी में नहाया क्रिकेट का खूबसूरत मैदान। इसी बीच लेफ्ट आर्म ओवर, फिर से फ्लाइटेड बॉल, हवा में खेल बैठे हैं, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करेंगे बाउंस के सहारे। पहला रन पूरा किया, लेकिन दूसरे के लिए भी जाने के लिए तैयार थे, लेकिन मना किया साथी बल्लेबाज। धीरे धीरे ही सही दोनों बल्लेबाजों के बीच में 8 गेंदों में 8 रन की साझेदारी पूरी हो चली है। सुरेश जो कि 1.4 ओवर की गेंदबाजी में 13 रन दिए हैं, एक महत्वपूर्ण विकेट निकाले हैं। ओह, खूबसूरत तरीके से स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन फील्डर डीप मिड ऑफ पर मौजूद, बिल्कुल ठीक गेंद के सामने मौजूद थे, गेंद के पीछे मौजूद थे। और यहाँ पर एक थ्रो ऐसा जरूर आया कि उम्मीदें थी कि दूसरे रन के लिए पलटेंगे, लेकिन मना किया साथी बल्लेबाज ने। गहमा गहमी का माहौल, जो जहां जिस हाल में है वहीं से बैठे इस मुकाबले का आनंद उठा रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि आज मुकाबले का अंतिम दिन है। यह जंग की शुरुआत हुई तो बिगुल बजा था 27 तारीख की शाम, उसके बाद तो लगातार आप देख रहे हैं मुकाबले होते चले जा रहे हैं। फिर से फ्लाइटेड बॉल है, इस बार सही दिशा में देने का किया प्रयास, लेकिन क्या यहाँ पर दूसरा रन पूरा कर पाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर मन बनाया साथी बल्लेबाज ने, मना किया कि जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर धीरे धीरे ही सही गेंदबाजों पर लगातार प्रहार करते चले जाएंगे तब एक बेहतर स्कोर की ओर बढ़ सकते हैं। 44, 3 विकेट का नुकसान पर 7 ओवर का खेल यहाँ पर पूरा हो चला है। 7 ओवर में बनाए थे 48। देखा जाए यहाँ पर रनों की अपेक्षा इस समय 4 रन पीछे हैं, लेकिन विकेटों के लिहाज से इसमें काफी मजबूत स्थिति में है दिल्ली डायनामोस की टीम। और यह फाइनल मुकाबला दिव्यांग प्रीमियर लीग का तीसरा सत्र है, तीसरे सीजन का आज अंतिम दिन है। इस मुकाबले की शुरुआत, इस टूर्नामेंट की शुरुआत एक भव्य तरीके से एक रंगारंग कार्यक्रम के साथ प्रारंभ हुआ था 27 तारीख को, और आज इस टूर्नामेंट का समापन दिन है, समाप्ति का दिन है, फाइनल डे है। तो आइए आप हमारे साथ जुड़े, इस मुकाबले का आनंद उठाएं। तो अमित सचदेवा को एक बार फिर से टीम के कप्तान ने याद किया है। अमित सचदेवा की गेंदबाजी की बात करें, 1 ओवर 3 रन, एक महत्वपूर्ण विकेट निकाले हैं। तो एक बार क्या फिर से यहाँ पर विकेट निकालने की कोशिश करेंगे। कहते हैं आपकी टीम में 11 खिलाड़ी खेलते हैं, वो मायने नहीं रखता, काम कितने आएंगे वो महत्वपूर्ण है। आपने 3 बल्लेबाज अपने डगआउट में देखे हैं, अब इन बल्लेबाजों से एक उम्मीद जरूर बंधी होगी, एक आस, एक विश्वास, एक उम्मीद के सहारे ही क्रिकेट लगातार आगे बढ़ता है। तो एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, प्लीज आप सभी लोग ध्यान से सुने। मैं सभी खिलाड़ियों से, पदाधिकारियों से रिक्वेस्ट करता हूं, अंपायर्स प्लीज अभी मुकाबले को 1 मिनट के लिए अगर आपके पास समय तो रोकें, या इस ओवर के बाद प्लीज, लेकिन सभी रहें तैयार, क्योंकि जो हमारे मेहमान हम सभी के बीच मौजूद हैं वो काफी दूर दराज से आए हैं आपके खेल में शामिल होने के लिए, आपको स्नेह प्यार आशीर्वाद देने के लिए। तो क्योंकि आप देखिए मौसम खराब है, कभी भी किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, तो हम सभी दुआ करेंगे कि जैसे वो आए हैं वैसे ही साफ तरीके से, सुरक्षित तरीके से अपने घर पहुंचे, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि वो सेफ जोन में ही अपनी जर्नी करे। तो इस ओवर के बाद मुकाबले को रोका जाएगा और सभी अपनी ड्रेस में लाइन अप हो जाएंगे यहीं पर, बिल्कुल ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने। लेकिन इसी बीच हल्के हाथों से गेंद को पुश किया है, बिल्कुल शॉर्ट मिड ऑन के क्षेत्र में, वहां पर गेंद को फील्ड किया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया है। 46, 3 विकेट का नुकसान पर 7.2 ओवर की गेंदबाजी में। तो सभी से विनम्र निवेदन है, आग्रह है, करबद्ध निवेदन है कि प्लीज आप सभी आइए धीरे धीरे। ओहो, इस बार फिर से गेंद ने रुख बदला, बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में उठाकर खेलने का प्लान था, माफ कीजिएगा,
अपरकट खेलने के इरादे से इन्होंने बल्ले को चलाया था, लेकिन सफल नहीं हो पाए। दीपक लगातार अपने साथी बल्लेबाज के साथ बने हुए हैं। या फ्लाइटेड गेंद, क्या खूबसूरत तरीके से ऑफ ड्राइव की है, लेकिन गेंद गई एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। पहला रन पूरा किया, दूसरे का मन बना लिया था दीपक ने। और इस समय 47 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। तो 2 गेंदों का खेल शेष है 8 ओवर यानी 7.4 ओवर की गेंदबाजी में। तो प्लीज आप सभी लोग धीरे धीरे आप आइए कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने। तो ठीक है, आप लोग हो रही है, क्योंकि मेहमानों ने कहा कि हमने समय निकाला है तो अपने बच्चों को स्नेह प्यार देंगे, उन्हें देखकर, ना कि मुकाबले को रोक करके वो भी इस रोमांचक पल को अपने ही नज़रों में कैद कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर जो एक हड़बड़ाहट और गड़बड़ी हुई, आपसी तालमेल का पूरा फायदा उठाया है, लेकिन अभी भी संदेह का लाभ किसे मिलेगा ये चर्चा रहेगी जारी। लेकिन हम देखने का करेंगे प्रयास कि आखिरकार अंपायर का फैसला आया कि बल्लेबाज आउट है, इन्हें जाना पड़ेगा। तो चौथा विकेट यहाँ पर गंवा चुकी है। और अमित सचदेवा की अगर बात करें, उनके उस हौसले की, उनके उस अनुभव का, जो कई सालों का जो तजुर्बा रहता है कि जब आप मैदान में गेंदबाजी करते हैं तो बल्लेबाजों पर जो दबाव डालने की कोशिश करते हैं, एक प्रेशर रिलीज करते हैं, क्या उस प्रेशर में बल्लेबाज उभर पाएंगे या नहीं, या उभरने की कोशिश करेंगे तो गलती जरूर करेंगे। एक मुंह का आमंत्रण देने की कोशिश होती। आप देखिए जितनी भी गेंदें उन्होंने डाली है वो हमेशा ऑफ सिस्टम के इर्द गिर्द रही है, या तो बाहर निकालने का प्रयास किया सीधी रख के। जब आप ऑफ ब्रेक करते हैं तो गेंद बाहर से अंदर की ओर आती है। लेकिन देखिए चतुराई देखिए अमित सचदेवा की, उन्होंने बल्लेबाज को हमेशा परेशान किया। और इस फाइनल मुकाबले में लगातार लोगों ने अपने अपने कमेंट्स के माध्यम से, अपनी अपनी वोटिंग से माध्यम से दिल्ली डायनामोस को एक बार फिर से विजेता के तौर पर देख रहे थे। तो हो सकता है, उम्मीदें हैं, क्रिकेट का खेल है, कहते हैं वक्त तो वक्त पर बदलता है, लेकिन क्रिकेट का खेल किसी भी वक्त बदल सकता है। दुनिया में क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि गिरगिट से पहले रंग बदलता है। गिरगिट तो रंग बदलने में थोड़ा सा वक्त लेता है, लेकिन ये कब कैसे पासा पड़ जाए कुछ आप कह नहीं सकते। इसी को कहते हैं क्रिकेट, जो कि हर पल हर लम्हा नई घटनाओं को जन्म देता है, वो क्रिकेट है। 8 ओवर का खेल यहाँ पर पूरा हो चला। 8 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट का नुकसान पर 48 रन बना चुकी है। अब यहाँ पर चाहिए 24 गेंदों में 38 रन चाहिए। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। तो हमें कोशिश तो करनी होगी, हमें अपनी लड़ाई को जारी रखना होगा। और क्रिकेट के इस जंग में कहते हैं इसमें बड़े से बड़े रणबंकुर फेल हो जाते हैं, जिस पर हम कभी भरोसा नहीं करते, वो विध्वंसक पारी खेल करके पूरा समीकरण बिगाड़ देता है। यानी कि एक ऐतिहासिक पारी को भौगोलिक पारी में कैसे बदला जाएगा, आइए हम सब देखते हैं इस मुकाबले की कहानी का अंत क्या होता है। इसी बीच इस ओवर में पटकी गेंद बिल्कुल बल्लेबाज को छकाती हुई, सीधी रखा गेंद। इस बार बल्लेबाज गच्चा खा गए, समझ नहीं पाए, प्रेस से चकमा खाए। उन्हें लगा था कि गेंद टर्न लेगी, लेकिन समझ नहीं पाए, बिल्कुल सीधी रखी गेंद। इस बार महेश शॉ की गेंदबाजी की बात करें तो एक ऐसे चतुर चालाक गेंदबाज हैं जो कि किसी भी परिस्थितियों में, किसी भी विषम स्थितियों में किसी भी बल्लेबाज को परेशान करने का मादा रखते हैं। फाइनल मुकाबला फाइनल मुकाबला चलता हुआ तख्तो-ताज का आखिरकार बादशाह कौन होगा, इसी की जंग है। लेकिन अभी तक देखा जाए क्रिकेट के बड़े बड़े पंडित आश्चर्यचकित हैं कि विजेता किसे घोषित किया जाए। विशेषज्ञ भी हैरत अंगेज में है, वो हैरत में है कि आखिरकार ये दोनों टीमें बिल्कुल बराबरी पर मुकाबले को लेकर चल रही है। आप देखें तो इस समय थोड़ा सा पीछे जरूर छूटी है यहाँ पर दिल्ली डायनामोस की टीम, क्योंकि यहाँ पर 50 रन पूरे हुए हैं 8.3 ओवर की गेंदबाजी में, और वहीं पर 58 रन बना चुकी थी मुंबई चैंप्स की टीम। इस मुकाबले में टॉस जीता था टीम के कप्तान शिव गणेश ने, और एक शानदार कप्तानी भरी पारी खेली थी। इसी बीच राइट आर्म ओवर फिर से इस बार स्टेप आउट किया, हल्के से गेंद को हवा में खेला जरूर, कुछ क्षण तक गेंद हवा में रही, लेकिन इस बार दूसरे रन का मन बनाया जरूर था। लेकिन साथी बल्लेबाज ने कहा कि हमें गलतियां नहीं करनी, क्योंकि जितनी गलतियां हमने की उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, उसका नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। क्यों ना हम अपने विकेट को बचाएं, एक अच्छी बल्लेबाजी करें। 51 4 विकेट का नुकसान पर यह फाइनल मुकाबला दिल्ली डायनामोस बनाम
मुंबई चैंप्स के बीच में खेला जा रहा है, 2017 की विजेता 2021 की विजेता के बीच में। और इस बार फिर से ब्लाइंड स्ट्रोक खेलने की चाह, कहीं पर निगाह है तो कहीं पर निशाना, क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश थी। अगर वर्टिकल बैट से यहाँ पर सिंगल भी लेते तो निश्चित तौर से बड़ी आसानी के साथ रन बन जाता, लेकिन क्रिकेट में बड़ा दबाव होता है। यहाँ हर खिलाड़ी दबाव और तनाव में है। कहते हैं ना, जख्म छुपाना भी एक कला है, क्योंकि यहाँ पर हर मुट्ठी में नमक है। जहाँ भी आपके उस जख्म को देखा, नमक छिड़कने में कहीं कोई कोताही नहीं बरतेंगे, लेकिन इसी बीच जब तक गेंद को फील्ड करेंगे, पहला रन पूरा किया, दूसरे के लिए कॉल की, लेकिन साथी बल्लेबाज तैयार नहीं थे। और धीरे धीरे ही सही, लेकिन कहीं ना अपनी पकड़ को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें पता है कि फाइनल मुकाबला है, दिल्ली डायनामोज हार मानने वाली टीम नहीं है, क्योंकि ये जंग को लगातार बराबरी पर लेकर जाने को है तैयार। और कहते हैं जब क्रिकेट का सेनापति, टीम का नेतृत्व करने वाला लीडर आपका चला जाता है, तो फिर कहीं कि सेना के ऊपर एक बड़ा दबाव होता है, उसे भी युद्ध जीतना होता है, जितवाना होता है, और अपने टीम के कप्तान को एक सरप्राइज देना होता है कि आज हमने बाजी मारी है आपके बगैर। और बाजीगर आपको बनना है तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। 9 ओवर की समाप्ति हो चली है, 4 विकेट के नुकसान पर 52 रन। अजहर मोहम्मद की बात करें, 2 के योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, साथी बल्लेबाज दीपक जो कि 11 के योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 6 गेंदों में 4 रन की पार्टनरशिप पूरी हुई है। गट्टू ऋत्विक की बात करें, एक ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने हमेशा से अपनी टीम के लिए एक बेहतर गेंदबाजी की है। इस ओवर में लेफ्ट आर्म राउंड, ओहो, इस बार इनसाइड एज लेती हुई गेंद के मिड विकेट के क्षेत्र में पहला रन पूरा किया, दूसरे की कॉल की, क्या पूरा कर पाएंगे या नहीं, लेकिन इस बार भी मन टूटा है और धीरे धीरे विश्वास की कमियां बढ़ती चली जा रही हैं। कहते हैं मन जीता तो जग जीता। तो आपको अपने मन को जीतना होगा, अपने आत्मविश्वास को लाना होगा, अपने अंदर छुपे उस क्रिकेटर को पैदा करना होगा, उस चमक को लाना पड़ेगा जिस चमक के लिए जानी जाती है दिल्ली डायनामोस की टीम। अभी भी मुकाबला दिल्ली डायनामोस के पास में पूर्णतः पड़ा हुआ। और इस बार फ्लाइटर के हल्के से कलाइयों के सारे ऑन द स्क्वायर मोड़ा है, लेकिन क्या गेंद को रोक पाएंगे या नहीं। गेंद से मारेगा बाहर 4 रन। कमाल की बल्लेबाजी इस बार। सिप्पी जी आप भी चले हमारे साथ। बजाया नहीं ना सिस्टम। सिप्पी जी आप भूल गए कि आपको भी यहाँ पर हमने शामिल किया है। चौके और छक्के के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। 57 बना चुकी है। और मैं आपको एक जानकारी जरूर देना चाहूंगा कि इस पूरे टूर्नामेंट में एक चीज सबसे बेहतर रही है। मैं तो एज ए कमेंटेटर हूँ, मेरी जो पूरी ऑफिशियल टीम रही है, वाकई मैं भारत के हर कोने कोने में जाता हूं, लेकिन कुछ ऐसे कैटर से मिलते हैं जिनके स्वाद का कोई शानी नहीं है। वो प्यार से बनाते हैं और प्यार से ही परोसते हैं। तो हरबंस कैटर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ग्रोवर कैटर्स जो कि मनीष ग्रोवर इसके ऑनर हैं, उनकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनकी जो टीम रही है, दिन रात मेहनत की है। अगर आपने कहा है मजाक में कि मुझे सुबह 5 बजे चाय चाहिए, तो वो हाजिर करते थे। अब आप देखिए उन्होंने यहाँ पर जो नब्ज पकड़ी है, क्योंकि उन्हें पता है कि 26 राज्यों की टीम इस टूर्नामेंट में इन्वॉल्व कर रही है, कौन क्या खाता है। आप देखिए कि 6 दिन का जो मेनू तैयार किया गया, तो उन्होंने सबके पसंद का खाना बनाया था। किसे क्या चाहिए वो उनकी ज़रूरतों को लगातार पूरा करते चले आए हैं। और मैं तो बड़ा खुश हुआ, मैं ही क्या, पूरे टूर्नामेंट की जितनी भी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे इवेंट में अपनी टीम को लेके गए, लेकिन जो मज़ा दिनेश सैन ने जो हरबंस राय कैटर को, माफ़ कीजिएगा, हरबंस कैटर्स को यहाँ पर बुलाकर हम लोगों को उसका स्वाद चखा, उनका ताउम्र हम आभारी रहेंगे। लेकिन इसी बीच इस स्वाद चखा, यहाँ पर विकेट निकला, कैच का स्वाद चखा। और कहते हैं लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो।
ग्रोवर जी होंगे, क्योंकि आज जो नाश्ता दिए और कल में रात में भी जो चीज़ें देख मिली खाने में, कहीं न कहीं उनका भी कसूर रहा है कि उन्होंने आज बल्लेबाज को कुछ ज़्यादा ही मिठाई खिला दी थी। तो ये तो कंप्लेन रही। मैं उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनकी जो टीम में जितने भी मेंबर हैं काफ़ी खुश मिजाज हैं और सभी के साथ उनका व्यवहार बहुत अतुलनीय रहा है, इनक्रेडिबल व्यवहार रहा है। इसी बीच अगर बात करें, इस समय 58 विकेट के नुकसान पर 9.5 ओवर की गेंदबाजी में दिल्ली डायनामोस टीम का स्कोर। और इस बार अंदर आती गेंद को पोजीशन किया, हल्के से गेंद को शॉर्ट कवर के क्षेत्र में ठेला वहाँ पर शायद शाह अजीज थे, उन्होंने गेंद को फील्ड करने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाए। और यहाँ पर रनों के लिए निकले जरूर थे कि हम रन पूरा करेंगे, लेकिन दूसरे रन के लिए मन बनाया था, लेकिन साथ ही बल्लेबाज ने मना किया। और गट्टू रुद्विक की गेंदबाजी की बात करें तो इसमें 3 ओवर 19 रन 1 विकेट निकले, कमाल की गेंदबाजी रही। और धीरे धीरे ही सही, लेकिन आज यहाँ पर कुछ खास कारनामा नहीं कर पाए। यश टीम के कप्तान 12 गेंदों का सामना किया, 17 रन के योग पर आउट हुए, 1 चौका और 1 छक्के लगाए, तकरीबन 23 मिनट तक विकेट पर टेके रहे। विजय कुमार की बल्लेबाजी की बात की जाए, विजय ने आज वो विजयी खेल नहीं दिखाया, मात्र 4 रन का योगदान दिया और आउट होकर वापस गए। राजेश कन्नूर की बात करें जो कि हर मुकाबले में बेहतर बल्लेबाजी करे, कई उन्होंने अर्धशतकीय पारी भी खेली, लेकिन आज फाइनल में वो फ्लॉप रहे। जिस तरीके से कल रोहित शर्मा फ्लॉप हुए, विराट ने अपने कंधों पर एक विराट पारी खेल करके भारत को चैंपियंस बनाया था, उसी तरीके से आज यहाँ पर एक बड़ी पारी की जरूरत है। लेकिन दीपक एक छोर पर डटे हुए, लेकिन इसी बीच नए ओवर की शुरुआत होने को राइट आर्म ओवर और एक बड़े प्रहार की कोशिश करते खूबसूरत तरीके से इस बार रोकना मुश्किल का काम, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। वसीम की मैं बात करूं तो वसीम भी आज कुछ खास नहीं कर पाए। तोहफा समझकर स्वीकार करते रहे टीम के कप्तान मुंबई। और इसी बीच इस ओवर में राइट आर्म ओवर फिर से ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा वेरिएशन डालने का प्रयास, लेकिन बाहर से बाहर का रास्ता दिखाते हुए अंपायर का इशारा वाइड बॉल का आता हुआ। और यहाँ पर जो धीरे धीरे ही सही एक करंट रन रेट की अगर हम बात करें तो 6.29 के औसत से रन बढ़ रहे हैं और चाहिए यहाँ पर 12.60 के औसत से तकरीबन 13 के आसपास रन चाहिए प्रति ओवर। 10 गेंदों में 21 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए, तो अभी भी मंजिल दूर नहीं है। ओहो, यह शॉर्ट पिच गेंद, मौका था लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है 15 नंबर की जर्सी पहने। एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के जो तालमेल था पूरे मुकाबले में देखने को मिला है। दिल्ली आज पूर्णतः अपने फॉर्म में नहीं रही, उसके बल्लेबाज जूझते रहे, संघर्ष करते रहे, लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन विकेटों का जो पतन रहा छोटे छोटे अंतरालों में गिरता चला जा रहा है और जिसका पूरा फायदा मुंबई चैंप्स ने उठाया है। आज दिल्ली को बेनकाब करने की जो उनकी कोशिश, एक सफल कोशिश आप कह सकते हैं, इस मैदान में देखने को मिल रही है और आखिरकार आपका विजेता भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में मिल चुका होगा। और आप बड़े शॉट की चाह कर बैठे, ओहो एक अच्छा प्रयास, लेकिन यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने देखा कि रन तो पूरे किए जा सकते हैं, 2 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया, लंबी दौड़ लगाई। मैं आपको बता दूं ये बच्चे, हम दिमाग से विकलांग हो सकते हैं, हमारी सोच विकलांग हो सकती है, लेकिन ये देखिए इन बच्चों के पास किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास पैर नहीं, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति को सैल्यूट करता हूं कि जिस अंदाज में इस बॉल से मुकाबले खेल रहे, अब कहीं से भी आप नहीं कह सकते कि ये फिजिकली चैलेंज्ड हैं। इन्होंने इस चीज को हटाया कि आप मुझे असहाय और बेचारा शब्द नहीं कहिएगा, क्योंकि हम किसी भी मंजिल पर चढ़ने के लिए, बिल्कुल शिखर पर चढ़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। ऑफ साइड पर डाली गेंद और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का। स्कोर जा पहुंचा 69, 5 विकेट के नुकसान पर। तो आप लोगों ने जो अपना इतना बहुमूल्य कीमती समय निकाला इन बच्चों को स्नेह स्वरूप अपना आशीर्वाद देने के लिए,
इस मंच पर आसीन मैं आप सबका हमेशा आभार प्रकट करूंगा और यही कहूंगा ऊपर वाले से कि आप सभी का भंडारा परमात्मा भरा रखे, क्योंकि आपने इन बच्चों के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, जो स्नेह, जो प्यार लुटाया है, वाकई आप इसके काबिल हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि आपकी तारीफ हमेशा पीठ पीछे भी होती रहे, क्योंकि ये बच्चे हमेशा आपके प्यार के ही भूखे हैं। और इसी भी देखे हवाएं चल रही हैं, इस मैदान को अपने आगोश में ले चुकी हैं। इसके पहले काफ़ी उमस थी, लेकिन मेहमानों के आने के बाद भी मौसम ने यहाँ पर अंगड़ाई ली और आखिरकार इस अंगड़ाई का असर रहा कि हवाएं चल रही हैं और इन हवाओं के बीच में रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे हैं। दूधिया रोशनी में नई दुल्हन की तरह सजा हुआ है मैदान, स्वयं अपनी खूबसूरती बयां कर रहा है। क्या खूबसूरत मैदान है मामचंद क्रिकेट क्लब का। मैं उनके ऑनर्स का, ग्राउंड स्टाफ का, पिच कोऑर्डिनेटर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ओहो, इसी बीच एक बार बड़े शॉट की चाहती, लेकिन इसी को कहते हैं क्रिकेट मेरे दोस्त, जो कि हर पल हर लम्हा नई घटनाओं को जन्म देता है। रोचक मुकाबले की कहानी का कहीं ना कहीं अंत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बस मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, जिंदगी में बहुत कुछ मिलता है और बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। और क्रिकेट में जब आप अपना विकेट गंवाते हैं तो फिर एक बड़ी सोच आपको लगातार परेशान करती है कि फाइनल में हमारी जो मेहनत रही वो रंग नहीं लाई। लेकिन इसमें अगर बात करें स्कोर की तो इसमें 69 बने हैं 5 विकेट का नुकसान पर 10.4 ओवर की गेंदबाजी में। माफ कीजिएगा, अभी भी कैलकुलेशन कुछ थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। 10.5 ओवर की गेंदबाजी में ने पहला रन बड़ी तेजी के साथ पूरा कर लिया, धीरे धीरे ही सही। लेकिन अब आपकी जो नजदीकियां हैं, जो आपकी कहानी है इस खेल की, वो कहीं ना कहीं एक तरफा 85 और 15 का जो कि दायरा वो बढ़ता चला जा रहा है। 85% लोगों का मत हमारे पास आ चुका है कि एक बार फिर से 2017 की विजेता मुंबई चैंप्स सोनीपत के इस खूबसूरत मैदान पर ट्रॉफी उठाने की हकदार बनती चली जा रही है। और यहाँ पर कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि चमत्कार को हमेशा नमस्कार किया गया। हो सकता है अंतिम पड़ाव में बल्लेबाज खलल डालें, जीत के इस आसार को बदल डालें, लेकिन क्रिकेट के खेल में बड़े बड़े समीकरण फेल हो जाते हैं। क्रिकेट के बड़े बड़े जोशी अपने आप को ये कहते हैं क्रिकेट में ये होगा, कल ये होगा। कुछ लोगों ने कहा कि कल वाले मुकाबले में रोहित शर्मा तकरीबन 110 रन बनाएंगे, दावे के साथ उन्होंने इस चीज को कहा था। लेकिन यहाँ पर विकेट संख्या 7 का पतन होता हुआ, क्या कमाल की गेंदबाजी रही इस बार इस ओवर में। और कहते हैं कि विकेट गिरने से किसी टीम की हार नहीं होती, हार तब होती जब बल्लेबाज को खेलना नहीं आता। मैंने पहले भी कहा कि आपकी टीम में 11 खिलाड़ी खेलते, वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है, महत्वपूर्ण है कि काम कितने आएंगे। क्योंकि भैया आपने टॉप ऑर्डर के 7 बल्लेबाजों को गंवाया है, डगआउट में भेजा है। और सबसे बड़ी चीज रही कि आपको गर्मी ने नहीं परेशान किया, आप आराम रहे। ऐसा भी आप नहीं कर सकते कि हमें टाइम नहीं मिला, आपको भरपूर टाइम मिला था आराम करने का। लेकिन आज वो कहते हैं ना कि जब बड़े मुकाबले में आपको उतारा जाता है तो आपसे एक बड़ी उम्मीद होती है। और इस समय अगर बात करें हनीफ अपना 35वां मुकाबला खेल रहे हैं, 171 रन है इनकी झोली में। और इनके स्ट्राइक रेट की बात करें तो 83.41 का रहा। लेकिन अब देखना है कि आज क्या कुछ करते हैं। इस समय 5 गेंदें 16 रन। अब आप दुआ कीजिए, देखना दुआ किसकी कबूल होती है। राइट आर्म ओवर, फिर से पटकी हुई गेंद थी, इस बार बड़े शॉट की खेलने की चाह थी और अंपायर से यहाँ पर कॉल कर बैठे। लेकिन कहते ना कि आप भगवान को तो धोखा दे सकते हो लेकिन अंपायर्स को नहीं। उनका एक फैसला, एक निर्णय आपके लिए भारी पड़ता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा अगर दबाव में कोई रहता है खेल में तो वो अंपायर रहते हैं।
मैं अपने अंपायर्स के लिए बहुत बहुत यही दुआ करूंगा कि आप बिल्कुल ऐसे ही फिट रहें, उन बच्चों के हर मुकाबले में आप अपनी सेवाएं दें। तनाव में रहने वाला है अगर कोई खिलाड़ी होता तो हमारे अंपायर होते हैं, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी अंपायर पर छोड़ देते हैं। और इसी बीच बिल्कुल बॉलर के सिर को खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, पहला रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं, खतरा हो सकता है। लेकिन कहते हैं कि खतरे की घंटी आती है जब तो बताकर नहीं बाती, वो आपके दरवाजे पर जो दस्तक देगी और कब देगी, कैसे देगी, ये सब लगातार क्रिकेट में चलता रहता है। और इसी बीच इस ओवर में एक बार फिर से बड़े शॉट का चयन किया है, लेकिन यहां पर फील्डर मौजूद, तो सिंगल डबल से तो सिर्फ आप मुकाबले को चला सकते हैं। औपचारिकताएं शेष इस मुकाबले में, आपका विजेता यानी कि पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होती चली जा रही है, लोगों की सोच बदलती चली जा रही है। 97 और 3 का अनुपात आ चुका है, लेकिन यहां पर मैं झुठलाता हूं, क्योंकि अब 2 गेंदों में 13 रन की आवश्यकता है। 3% लोग अभी भी दिलाई के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, कह रहे उमा जी अभी भी चमत्कार को नमस्कार किया जा सकता है अगर बल्लेबाज कुछ समीकरण बिगाड़ने का मादा रखे तो। कहते ना खाएंगे ना खाने देंगे, हम उसको धक्का देंगे। तो देखने वाली बात होगी क्या मुकाबला बराबरी पर जाएगा, 2 छक्के लगते हैं तो मुकाबला बराबरी पर जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात रही, विडंबना रही कि जिस तरीके से फील्ड को मैदान के बिल्कुल बाउंड्री के करीब रखा गया है, अनुमान तो सभी का यही है कि अनुमानों के आईने में आप लगातार यही बने हैं कि जीतेगी यही, लेकिन मैं तो यही कहता हूं कि जीतेगा वही जिसमें है दम। और यहां से विकेट गिरता हुआ, और मैं लगातार यही चीज करता, कमेंट्री में कहता चला आ रहा हूं कि मालिक कितना ही क्यों ना चौकन्ना हो, फूल और तितली का मिलन हो ही जाता है। तो यहां पर हुआ और अंतिम जरूरी है। तो ये खेल है, ये जिंदगी का भी खेल है और हमारे जीवन का एक पार्ट है। तो क्यों ना हम भी इसमें शामिल हों। तो प्लीज अंतिम बॉल पर प्लीज आप सभी खड़े होकर इन बच्चों का हौसला अफजाई करें, इनके मनोबल को बढ़ाए कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट फाइनल आपका होगा। क्योंकि आप निराश मत होइए, निराश आपका वक्त है, आप नहीं है। क्रिकेट का खेल अपने नियम से चलता है। तो अंतिम बॉल का खेल है, विजेता आपको मिल चुका है। तो प्लीज आप सभी लोग खड़े हो जाएं अपनी अपनी सीट से, क्योंकि अंतिम बॉल पर मैं भी चाहूंगा जो तालियां बजे तो सोनीपत के शहर तक पहुंचे कि पता चले आज एक बड़े टूर्नामेंट का समापन हुआ है। और इसी के साथ इस मैदान को जीत लिया है। सभी ने खड़े होकर यहां पर करतल के साथ स्वागत किया। जी उतर जाता, लेकिन क्रिकेट का जो नशा है ताउम्र अपनी चपेट में आपको लेता है, चाहे बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो। क्योंकि इसका प्रमाण यहाँ पर बैठे मेहमान, यहाँ पर बैठे ऑडियंस बता रहे हैं कि हम भी इसकी जो दीवानगी से बच नहीं पाए हैं। तो आज इस मुकाबले का जो अंत हुआ है, प्लीज आप सभी लोग ड्रेस कोड में आ जाएं। सभी टीम के मैनेजर जिस इस समय मौजूद है वो भी आपसे लगातार, क्योंकि हमारे पास उनका मैसेज आ रहा है कि उमा जी बताइए ड्रेस कोड में आए, प्लीज सभी लोग आप आ जाएं, क्योंकि वो आप देखें कि मौसम भी बेईमान होने को है।
सभी टीमें प्लीज आ जाए ड्रेस कोड में फटाफट। सभी खिलाड़ियों से निवेदन है कि वो डाइस के सामने आ जाएं जल्दी से जल्दी। मुंबई चैंप्स और दिल्ली, कलकत्ता, हरियाणा हेरिकॉन्स और बेंगलुरु, सारी टीमें डाइस के सामने जल्दी से जल्दी आने की कृपा करें। सभी टीमें लाइन अप, डाइस के सामने लाइन अप हो जाएं अपनी अपनी। ये जो थर्ड दिल्ली पीपीएल हुआ है उसमें दिल्ली और मुंबई चैंप्स के बीच मध्य मैच हुआ और मुंबई चैंप्स ने इस मैच को जीता। उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और दिल्ली डायनामो से मैं निवेदन करूंगा कृपया करके डाइस के सामने आ जाएं। दिल्ली और मुंबई चैंप्स प्लीज। यश नेगी प्लीज अपनी टीम को लेकर यहां आ जाएं। शगुनेश, आप सभी निवेदन है। ये हरियाणा हेरिकॉन्स के खिलाड़ी जो सामने दिख रहे हैं मेरे को जरा कृपया करके यहाँ आ जाए। मुंबई चैंप्स, हरियाणा और दिल्ली जल्दी से जल्दी डाइस के आगे आने का कृपा करें।
तो आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने जिस तरह से 26 तारीख से हमारे साथ इस टूर्नामेंट में बने रहे और वाकई आपने दिखाया है, आप अपने जज्बे और जुनून के साथ यहाँ पर बैठे सभी दर्शकों का दिल जीत लिया जो यहाँ पर मौजूद ने। उन्होंने भी अपने कमेंट्स के माध्यम से आपको सैल्यूट किया है कि जो इच्छा शक्ति आप जैसे प्लेयरों में होती है, अब जैसे खिलाड़ियों में होती है, अब जैसे व्यक्तियों में होती है, वास्तव ये एक गॉड गिफ्टेड है, भगवान के द्वारा दिया एक उपहार आप सभी में होता है। क्योंकि आप में जो इच्छा शक्ति देखने को मिली, एक परफेक्ट प्लेयर जो कंप्लीट प्लेयर का टूर्नामेंट में होता है, वो भी होपलेस होते हैं, लेकिन कहीं से कोई विवाद नहीं देखने को मिला। एक साफ सुथरा एक बेहतर टूर्नामेंट देखने को मिला। कई राज्यों से मैं चर्चा कर रहा था, तकरीबन मैं सभी से बातचीत कर रहा था कि उन्होंने कहा कि हमने 26 राज्यों के खिलाड़ियों को ऑक्शन के तौर पर चुना, सभी को मौके दिए, सभी आए हैं इस टूर्नामेंट में, जो स्क्वाड में रहे लेकिन वो भी बेंच स्टैंड में बैठकर कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी टीम विजेता हो, ये हमारे लिए गौरव का पल है। और कितनों को मौका नहीं मिला, लेकिन मैं उनको बस यही कहना चाहूँगा कि